डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ट्रंप ने लंदन के मेयर पे की तीखी टिप्पणी, कहा काम बहुत खराब। ब्रिटिश पीएम ने मेयर को बताया अपना दोस्त। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस का दूसरा दिन, अमित शाह देंगे भाषण। वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ विपक्ष ने सदन के बाहर किया प्रदर्शन। विश्व बाघ दिवस पर बड़ी सफलता, उदंती अभयारण्य में 2 साल बाद टाइगर की वापसी। 50 से ज्यादा शिकारी पकड़े गए, 300 अतिक्रमणकारी हटाए गए। सुकमा में सुबह से जारी है पुलिस नक्सली मुठभेड़। डीआरजी, सीआरपीएफ और एसटीएफ की टीम कोर इलाके में घुसी। बस्तर में नक्सली मना रहे शहीदी सप्ताह। बलरामपुर के सकेतवा बांध में आई दरारें। दुर्ग, राजनांदगांव समेत 17 जिलों में अलर्ट। मौसम विभाग ने दी बिजली गिरने की चेतावनी। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी रैकवार। रुक करते हैं खबरों की ओर और छत्तीसगढ़ की खबर की शुरुआत करते हैं बिलासपुर की खबर के साथ। मोपका सेंद्री बाईपास रोड की खराब हालत को देखकर बेलतरा विधायक ने कलेक्टर को सड़क को 4 लेन बनाने और भारतमाला प्रोजेक्ट से जोड़ने के लिए एस्टीमेट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि विधायक ने अधिकारियों से कहा कि नेशनल हाईवे जैसी टिकाऊ सड़क बनानी चाहिए। साथ ही उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इस सड़क के नए सिरे से निर्माण के लिए करीब 63.13 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। फिलहाल जिला प्रशासन ने सड़क पर बने गड्ढों को भरने के लिए बोल्डर गिट्टी डालकर सुधार का दावा किया है। आगे सुशासन की सरकार अगर सड़क पर हो, कार्यपालिका और विधायिका संयुक्त रूप से सोचे तो काम जरूर होते हैं। इसी मानसिकता और इसी प्रबंधन के आज हम सड़क पर हैं और इस सड़क के निर्माण के साथ बेलतरा विधानसभा की जो विजय रेखा है सेंद्री मोपका बाईपास, ये आने वाले समय में बिलासपुर के आउटर रिंग रोड के रूप में कैसे उपयोग में आए। क्योंकि आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि सड़क अपने आप में बहुत जर्जर स्थिति में और पिछले कार्यकाल में जो सरकार ने टैच रिपेयरिंग तक के लिए जो पैसे नहीं मिले उस कारण सड़क जर्जर हुई। तो हमारी ये प्रतिबद्धता है कि समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण ये निर्माण हो। इसी परिकल्पना के साथ आज प्रशासन और हमारे साथ आज सड़कों पर है इस काम के लिए आगे सुशासन की सरकार अगर सड़क पर हो। छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का गणेश पर्व पूरे देश में अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अब उज्जैन की तर्ज पर आयोजित की जा रही है महाकाल यात्रा भी छत्तीसगढ़ में प्रसिद्धि पा रही है। आपको बता दें कि इस बार की महाकाल यात्रा में प्रदेश पर्यटन मंडल अध्यक्ष, पूर्व सांसद, पूर्व महापौर सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। साथ ही महापौर ने बताया कि जैसे गणेश पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है, वैसे ही सावन मास में चंद्रमौलेश्वर बाबा की महाकाल यात्रा निकाली जाती है। वहीं महाकाल यात्रा में भाग लेने के लिए अलग अलग स्थानों से भक्त भी पहुंच रहे हैं। ये तो बाबा महाकाल की ही कृपा है। श्रावण मास के इस महीने के तीसरे सोमवार में पुराना ढाबा से यह यात्रा प्रारंभ हुई है। आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में बाबा के भक्त जो है झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। बाबा चंद्रमौलेश्वर की यह पालकी यात्रा जो है अपने भव्यता के साथ अपने प्रजा के बीच में निकली हुई है। बहुत भीड़। सबसे पहले तो जय श्री महाकाल सबको। सावन का महीना, आज सोमवार, तीसरा सोमवार, उसमें बरसते पानी में इतने उत्साह से लोग बाबा का इंतजार कर रहे थे कि लोग बरसते पानी पड़े। जब बाबा आए तो उतर के तो ऐसा लगा कि स्वर्ग पे भगवान शंकर जी चले आ रहे हैं। और ऐसा सुंदर दृश्य देखने को मिला, विहंगम दृश्य देखने मिला कि लोग बरसते पानी में आरती किए, पूजा किए, फूल वर्षा किए। ईश्वर लगा कि ऊपर से बरसात कर रहे हैं, आशीर्वाद के रूप में हमारी जनता को आशीर्वाद दे रहे हैं। आज बाबा
चंद्रमौलेश्वर रूप में अपनी प्रजा का हाल जानने सोमवार के दिन सावन के नगर भ्रमण को निकले। ये यात्रा पुरानी ढाबा से प्रारंभ होकर शिवनगर, शांति नगर, चिखली स्टेशन पारा होते हुए गौरी नगर में शीतला मंदिर में बाबा का यात्रा का विश्राम होगा। ये तो बाबा महाकाल की ही कृपा है। राजनांदगांव में कनिष्ठ सेवा प्रशासनिक संघ ने अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के सामने एक दिवसीय हड़ताल की। संगठन का कहना है कि चुनाव के दौरान सरकारें बड़े बड़े वादे करती है और 100 दिन के भीतर उन्हें पूरा करने का आश्वासन देती है, लेकिन 1.5 साल बीत जाने के बाद भी वे वादे पूरे नहीं किए गए हैं। साथ ही जिला अध्यक्ष ने बताया कि हड़ताल का मुख्य उद्देश्य है साधन नहीं तो सेवा नहीं, क्योंकि बिना पर्याप्त संसाधनों के जनता की सेवा करना मुश्किल है। उन्होंने मानव संसाधन और तकनीकी संसाधनों की कमी, वेतन संबंधी समस्याएं और अनुचित तरीके से बर्खास्त किए गए कर्मचारियों की बहाली जैसे मुद्दे उठाए हैं। वहीं संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्यवाही नहीं की गई तो वे आंदोलन और तेज कर देंगे। आज हम छत्तीसगढ़ कनिष्ठ सेवा प्रशासनिक संघ की 17 सूत्रीय मांगे हैं। संसाधन नहीं तो काम नहीं के तर्ज पर जो है हम विरोध स्वरूप जो है सामूहिक अवकाश लेकर के हम शासन से कुछ मांगे अपनी मनवाने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि तहसीलों में जो संसाधन नहीं है, ना कि हमारे पास में अभी मानव संसाधन और यांत्रिक संसाधन दोनों प्रकार के संसाधनों की भारी कमी है। अभी हमारी जो मांगे हैं 17 सूत्री हैं, जिसके संबंध में शासन को हमने पूर्व से ही ज्ञापन दिया है और इसमें प्रमुख मांगे हैं कि हमारे पास मानव संसाधन और यांत्रिक संसाधन दोनों की अत्यधिक कमी है। मानव संसाधन में हमारे पास ऑपरेटर, स्टाफ और अन्य सुविधाएं और पटवारी भी अत्यधिक संख्या में कम है। तो उससे क्या है कि लोक सेवा गारंटी और जनता की जो काम है उसको समय सीमा में करने में हमें बहुत कठिनाई हो रही है। और इन सब के अलावा भी क्या है कि वेतनमान जो विसंगति है, तत्कालीन समय में उसकी घोषणा की गई थी, लेकिन आज पर्यंत वेतनमान में जो संशोधन है अभी तक नहीं हुआ है। आज छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन और खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।